दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है एमएस एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन आपको डायरेक्ट फार्मूला बार से नहीं लेना है। आपको हम बताएंगे किस तरीके से हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है एमएस एक्सेल में इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनाया जाए। मतलब अगर हम किसी अलग कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो उसका डेटा कुछ और दिखाए, अगर हम किसी अलग कैटेगरी को फिर सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डेटा कुछ और दिखाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए हमने फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल का लिस्ट आए, अगर हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया तो मेल का लिस्ट आए। ठीक है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट सीट। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर अब हम क्या करते हैं, पहले डेमो देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो सीट हमारे पास है, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने के एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है। और स्टूडेंट का नाम कहाँ से आ रहा है, साइड में देख लीजिएगा हमारे पास एक टेबल और बना के रखा है जहाँ पे 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास के बच्चों का नाम है। देख लीजिएगा कॉलम वाइज है। हम किसी भी एक क्लास को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 7th क्लास को सिलेक्ट कर लिया तो 7th क्लास के बच्चे हमारे पास कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा अर्पिता हैं, नाजिया हैं, दीपिका हैं, डिम्पल हैं और गौरी हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इनका नाम शो होके आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा नाम शो होके आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं 8 क्लास के बच्चों का लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिएगा हमने 8 को क्लास सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिएगा साइड में यहाँ पे राहुल, आकाश, जुनेद, जावेद और मुतीफ हैं तो उनका लिस्ट यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट सीट ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनी हुई है तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपका डेटा है, अब हमें यहाँ पे काम करना है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें डेटा मेंटेन कर लेना है और ये डेटा आपको सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद इस पे कार्य आप कर सकते हैं या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर पे बनाकर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने डेटा फीड करके रखा है उस तरीके से आपको डेटा फीड कर लेना है। फीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए किस तरीके से हमने बना रखा है। यहाँ पे हमने क्लास फीड कर रखा है और क्लास का जो भी हमने शेड्यूल बना रखा है उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ बना रखा है। देख लीजिएगा 1 2 सेल 3 सेल में हमें करना क्या है, हमें पहला काम जो यूज़ करना है वो ऑप्शन यूज़ करना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का प्रयोग करके बताया किस तरीके से हमें उसका यूज़ करना होता है। हमने उसमें ये भी बताया था कि उसमें फार्मूला और डेटा वैलिडेशन के द्वारा इसमें कार्य कर सकते हैं। तो हमने उसमें आपको फार्मूले में यूज़ करने बताया था बट डेटा वैलिडेशन के बारे में हमने उसमें जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा डेटा वैलिडेशन और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के पर ही रहेगा। तो यहाँ पे पहला काम हमारा रहेगा डेटा को सेलेक्ट करना। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला मेन्यू के अंतर्गत आ जाएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक ए टप रो को सेलेक्ट के ला रहा है। यहाँ पे आपको टप पे ही चेक लगा के ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को जो हमने यहाँ पे क्लास 6 7 और 8 का बना रखा है इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास में शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस एरिया को करना है सेलेक्ट। तो हमें इस सेल में चाहिए तो इस सेल में करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप डेटा मेन्यू में जाएंगे और डेटा मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना रहेगा डेटा वैलिडेशन। आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन आपके पास पेज खुल के फिर आएगा जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अलाउ में आकर लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सोर्स मिलेगा आपको और सोर्स में आपको क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3। कीबोर्ड से F3 प्रेस जैसे आप क्लिक करेंगे एक पेज खुल के आएगा, उसका नाम है पेस्ट नेम। आपको इसमें आपके क्लास का लिंक शो होकर आ जाएगा। आपको इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है और देखिएगा आपके पास जो 7 8 और 6 के लिस्ट दिखाए जा रहे थे यहाँ पे शो होकर आ गया। देख लीजिएगा 7 क्लास 8 क्लास और 6 क्लास के। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे यहाँ पे एक डैश लगा रखा है, ठीक है।
अंडर डैश लगा रखा है, इस डैश को आपको लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी भी सेल एड्रेस का, ठीक है, नेम चेंज करते हैं तो हम डबल वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी यूज़ करेगा तो सिंगल वर्ड यूज़ करेगा। और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लास, उसके बाद फिर हमने स्पेस लगाया, फिर लिखा हमने 6, ठीक है। तो क्लास और 6 के बीच में आपको यहाँ पे एक डैश लगा देना है, ठीक। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिस्ट हमारी शो होकर आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस तरीके से किसी भी क्लास को हम सेलेक्ट करें उसका, उस स्टूडेंट का नेम यहाँ पे शो होकर आ जाए। तो उसके लिए फिर मुझे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ करना है। आपको फिर डेटा सेलेक्ट कर लेना पूरा का पूरा। सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में ना जाके पहले फार्मूला मेन्यू में जाएंगे। फार्मूला मेन्यू में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। आपको इसको क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करेंगे, विंडो खुल के आएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा टॉप और लेफ्ट दोनों शो होकर आ गया, चेक लग के ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टॉप को ही सेलेक्ट करके रखना है, लेफ्ट को छोड़ देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे नेम बॉक्स में, यहाँ पे नेम मैनेजर में सारा का सारा नाम ऐड होके दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे डेटा मेनू में। डेटा मेनू में जाने से पहले आप वो लिस्ट कहाँ देखना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें देखना है स्टूडेंट नेम के नेक्स्ट वाले रो में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेटा मेन्यू में और डेटा मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना रहेगा डेटा वैलिडेशन में। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अलाउ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में आएंगे और सोर्स में एक फार्मूला का यूज़ करना है जिसका नाम है इनडायरेक्ट। आपको लगाना है इक्वल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फिट करना है और फिट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा आपसे कि जो डेटा आप मंगाना चाहते हैं वो किसके अकॉर्डिंग मंगाना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब डेटा चेंज हो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए जहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट क्लास, आपको इस सेल का एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने का मतलब ये होगा कि इस सेल में जो भी डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में ऐड किए गए वैल्यू या डेटा को हम सॉर्ट करके यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है दोस्तों। बंद करने के बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आएंगे यहाँ पे, हम किसी भी एक क्लास का नाम चेंज कर देते हैं। हमने 8 क्लास का बच्चों का नाम लिया तो देखेंगे यहाँ पे 8 क्लास में राहुल, आकाश, जुनेद, जावेद और मुतीफ हैं। तो उनका लिस्ट यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, देख लीजिएगा। हमने जावेद को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब मुझे मान लीजिए क्लास 7th का सिलेक्ट करना है तो हमने 7 को सिलेक्ट किया। 7th में देख लीजिए कौन कौन से हैं, अर्पिता है, नाजिया है, दीपिका है, डिम्पल है और गौरी है, ठीक है। हमें इनको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, देख लीजिएगा इनका लिस्ट शो कर यहाँ पे आ गया, ठीक। कौन कौन है, अर्पिता, नाजिया, दीपिका, डिम्पल और गौरी, ठीक। मुझे मान लीजिए किसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। मुझे मान लीजिए 6th क्लास के बच्चों का देखना है तो 6th क्लास के बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्लास 6th। अब यहाँ पे क्लास 6 में कौन कौन से हैं, राम, राजेश, रोहन, मोहन और अर्पित। तो देख लेते हैं इनका लिस्ट यहाँ पे शो कर आ गया। आशा है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपने सीखा है ये पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे हमारी पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए जो नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।